नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एईएस से 2 और बच्चों की गई जान, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। और उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख रुपए कीमत की शराब को किया जब्त, कारोबारी रहा भागने में सफल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 2 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे इलाजरत हैं। सभी बच्चों का पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। जिले में उमस भरी गर्मी कहर बरपा रही है। इससे चमकी बुखार के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में 2 बच्चों को चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। यह दोनों 4 वर्षीय ज्योति कुमारी व 2.5 वर्षीय वर्षा कुमारी है। वर्षा को 2 दिन से पीकू वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं ज्योति कुमारी को भी इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अस्पताल उपाधीक्षक शिशु रोग विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने दोनों बच्चों में चमकी बुखार से पीड़ित होने की पुष्टि की है। दोनों बच्चों के हालत में सुधार हो रहा है। बच्चे को फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। इस वर्ष 41 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। इनमें से 9 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। सीतामढ़ी बाजपट्टी थाना का है, वो बच्चा का मृत्यु हो गया है। लोगों ने इनका पूरा इलाज किया है। जनरल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उनकी मृत्यु 15/7 को सवेरे 9 बजे हुई। ये कितने केसेस हो गए? डेथ के कितने केसेस हो गए? जनवरी से लेकर अभी तक कुल 9 हुए हैं। 9 हुए। और टोटल एईएस के जो कंफर्म केसेज हैं वो 41 हैं। नए केस अभी कितने हैं? अभी मेरे पास नए केस 3 हैं, एडमिट हैं। 3 कंफर्म। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पर जो जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसी का फल है कि अब इस बार केस भी कम आए हैं। वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज हो रहा है, कुछ बीमारी चूँकि खतरनाक है, उसमें से कुछ एक का दुर्भाग्य है कि हम लोग उनको नहीं बचा पाते हैं। लेकिन क्या है सर? मोटा मोटी अब तो 20 से 25% के बीच में है इस वर्ष का। और पहले संक्रमित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। जिले में बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। जिले के कई प्रखंडों में बूढ़ी गंडक का पानी फैल चुका है। कई परिवार घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो किसी तरह बाढ़ में जीने को बेबस हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुरौल प्रखंड के महमदपुर गांव में, जहां न जाने कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग जैसे तैसे रहने को बेबस हैं, लेकिन स्थानीय स्तर से प्रशासनिक सुविधा से अब तक ये लोग वंचित हैं। जरा देखिए जिले के मुरौल प्रखंड के महमदपुर गांव का हाल, जहां पानी पानी दिख रहा है, लेकिन प्रशासन अब भी बेखबर। जरा सुनिए पानी से घिरे हुए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी देखिए ना, पूरा पानी से घिरा हुआ है। भर मनुष्य पानी है दरवाजे पर। हाँ, उसके बाद हर चीज़ का दिक्कत है यहाँ पर। न सुनते हैं जो पन्नी उन्नी बटाया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ मिला है क्या? कहीं कुछ ना। कौन सा गाँव हुआ? मोहम्मदपुर। क्या नाम हुआ आप लोगों का? हम लोग का मैंने हमारा नाम हुआ श्री निपेंद्र कुमार ठाकुर। कौन सा ब्लॉक? पिताजी कौन सा ब्लॉक हुआ? मुरौल। किस नदी का पानी आया हुआ है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कितने दिनों से है आपके घर पे? यहाँ पर मैंने सोमवार से धरिए ना, आज 10 दिन। लेकिन किसी तरह का अभी तक आपके पास कोई लाभ नहीं।
परेशानी तो यही है कि ये तिरपाल न है, भोजन के व्यवस्था कुछ न है, रौदा में पाक रही है, धूप में अपन हर चीज व्यवस्था कुछ न है। कितने दिनों से आप लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है? करीबन 10 दिन से। तो प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन आप लोगों को कोई सहायता अभी तक नहीं दिया है? ना, कोई नहीं। एगो प्रमुख साहब सब की एगो पानी के सहायता दिले हता कि पानी हुन एक डिब्बा का भेज दै। देखे हैं कि पूरा घर में आपके आधा घर तक पानी घुसा हुआ है, तो इस परिस्थिति में बच्चे लोग कैसे रहते हैं? रहते हैं, जहाँ हम दिक्कत काटते हैं तो बच्चे लोग दिक्कत काटते हैं। सबसे बड़ी आप लोगों के सामने भोजन और पानी की समस्या होती है। हाँ, पानी के या भोजन के तो सबसे ज्यादा, लेकिन कोई भी अभी तक आप लोगों को सहायता नहीं, कोई भी नहीं। जिले के बुशहरी थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने नाव की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग को कुछ समय के लिए जाम कर दिया था। जानकारी के अनुसार जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के आथर निवासी प्रमोद महतो की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और जिला प्रशासन से नाव की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर दिया। सूचना पर पहुंची मुशहरी थाना प्रभारी शशिभूषण प्रसाद सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर आवागमन चालू करवाया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुशहरी थाना प्रभारी शशिभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के आथर गांव निवासी प्रमोद महतो की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिसको कि समझा बुझाकर आवागमन को चालू करवा लिया गया है। छत पर होती वाले बच्चे पन्नी काल उधिया गेल, फरदान में बाल बच्चा सामर हवा बुझली, पन्नी उधिया गेल काल अंधन में, हमरा से के अंधन में पन्नी उधिया गेल। हम सब ऐसे फरदान में धिया पुता के लेकर हती। कितना आदमी लगभग घर से बेघर है, सब सड़क पे। हमरा से कोई साधन है नैया के, ना कोई साधन है खाए के, ना कोई का देखो मुखिया रहले त यो ना रहले त हमरा से कोई सुख ना है। मुखिया से रोड तक के ना रोड हमरा से के ना देलक, बाकी तो भी कल हमरा से पैरा ना है चले के, कुछ हमरा से के सहारा कर दे। घर के सामने पोखरी खनवा दे, पोखरी खनवा दे, घर के सामने सामने बच्चा ढूंढ गए तो हम बाकी बच्चा के निकाल दे, मरबे करते कि ना। पोखरी खन देलक दूरा पर हमरा सके नाव का सुविधा रहा तो हम सब डूबती थी रहा, पानी बिनु खाए बिनु हमर से काया जरैया, दहर के पानी हम सब छान छान के पियै छी। अन बिनु बाबू से के 3 दिन 4 दिन हो जाइए खाला तो हमरा से के कोई व्यवस्था ना है, नैया के व्यवस्था ना है। नैया रहे तो बेचारा दवाई लावे गेलै, डूब गेलै, हेले ना आबै छै। परिवार के ओकरा मन खराब रहे, बेचारा गेलै पानी आती ले दवाई लावे, डूब गेलै बेचारा। नैया रहे त हमरा से के नैया से ना जाइती रहिती, एको नैया ना। नैया बोला के कहै छी त नैया वाला के 200 रुपया लेबो, 200 रुपया मांगै छी, 200 रुपया लेबो, 200 रुपया कहां से? हां तो 10 रुपया 20 रुपया के दवाई लावे के चलते हम सब 200 रुपया कहां से लाजे नैया वाला के हम सब दिउ। हां आई खाना पीना के सामुदायिक किचन कुछ ना हमरा से का साधन, कुछ ना हमरा से खाने के लिए हमरा कुछ ना दे रहल है सब चीज, बुझली ना। हमरा से के नैया बेरा के साधन ना, हमरा से खाए के साधन ना, कुछ का साधन ना। ओहो बात त ना। आई 42 गो नाव बोल रहा है कि 42 गो नाव मिला है, 42 गो नैया के हमरा से एगो नैया ना, हमरा से जहां बोला लियो, बाकी हमरा से नैया का साधन ना, खाए के साधन ना, पानी के साधन कुछ हमरा से के ना है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब की खरीद बिक्री का खेल लगातार जारी है। इसका खुलासा खुद उत्पाद विभाग की कार्रवाई में लगातार होता है। बिहार में शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं इन दिनों बेतिया में संदिग्ध जहरीली शराब कांड में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर चर्चा में है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं इसको लेकर अब उत्पाद विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी छापेमारी के क्रम में उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग ने 1 ट्रक शराब को जब्त किया है। हालांकि मौके से शराब धंधेबाज फरार होने में सफल हुए। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र के मरबन के समीप एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट के निकट से पंजाब नंबर प्लेट की शराब लदी ट्रक को जब्त किया है। हालांकि शराब कारोबारियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कार्टून का सहारा लिया था, लेकिन शराब कारोबारी इसमें सफल नहीं हो पाए। उत्पाद विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन मौके से शराब धंधेबाज फरार होने में सफल हुए। वहीं शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है और फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब की बड़ी खेप तो पकड़ती है,
लेकिन कई बार धंधेबाज फरार हो जाते हैं और उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। अधिकारी मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार गश्ती एवं छापेमारी कार्य में तेजी लाते हुए जिले के विभिन्न हिस्सों में चौकसी बरती जा रही थी। इसी क्रम में पिछले 2-3 दिनों से लगातार परिभ्रमण किया जा रहा था और कल इसी परिभ्रमण के क्रम में एक गुप्त सूचना मिली कि मरवन करजा थाना अंतर्गत मरवन क्षेत्र में FCI गोदाम के सामने एक ट्रक खड़ी है। तो ट्रक थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में थी और आसपास कुछ लोगों के भागने के एवं पैरों के निशान थे। उस आधार पर वो अनाज गोदाम के सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी लगा कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है। तो ट्रक की अच्छी तरीके से तलाशी करने पर इसमें एक तहखाने का मालूम हुआ और उस तहखाने में जाने के बाद शराब की पेटियां जो कि चंडीगढ़ निर्मित है बरामद किया गया। गिरफ्तारी भी है सर? गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका कारण ये रहा कि समतल ज़मीन थी और जो धंधेबाज उन्होंने दूर से ही छापेमारी दल को देख लिया था और वो सचेत हो गए, पर ट्रक को लेकर भागने में सफल नहीं हो सके। इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। प्रोसेसिंग यूनिट के पास पकड़ी गई है। ये चकमा देने, वो जो जगह है FCI गोदाम के सामने, वो चकमा देने के लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है। अमूमन लगता है कि कोई अनाज से भरी ट्रक वहाँ पर खड़ी है, तो इसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और सड़क से समीप है तो आसानी से वहाँ ट्रक ला करके वो लोग कारोबार करने में सफल हो जाते हैं। पर उनके इस प्रयास को विफल किया गया। पहचान हो पाई? पहचान कर ली गई है पर उसे गुप्त रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी करना जरूरी है क्योंकि वो शराब की खेप बाहर से मंगवा रहे हैं और चूँकि पूर्ण शराबबंदी है और शराब जो है बहुत ही हानिकारक है, अलग अलग घटनाएं होती हैं जिससे जान माल का नुकसान होता है, तो इसीलिए उसे अभी गुप्त रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 46 के पार्षद नंद किशोर शाह उर्फ नंदू बाबू द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर लगाए गए आरोपों को लेकर शनिवार को नगर विधायक ने कहा कि अगर नंदू बाबू अपने आरोपों को साबित कर दे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नंदू बाबू से उनकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई, वे झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करना छोड़ दे। एक भी आदमी नहीं कह सकता कि बिजनेस जो अपने कार्यकाल में किसी को तंग किया हो, किसी को FIR करा दिया हो, किसी को जेल भिजवा दिया हो, किसी को अपना संस्कार बेच दिया हो, हमारे परिवार के किसी आदमी ने किसी को तंग करके किसी की ज़मीन हड़प लिया हो। एक भी केस उदाहरण नहीं है। आजकल तो राजनीति में जो आया है वो अहंकार में डूब जाता है। तो ये झूठा आरोप लगा करके और झूठी बात बोल करके, अरे आपको चुनाव लड़ना है लड़िए। विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे थे जिस समय 2005 के आसपास में, या फिर तो उस समय नंदू वो लड़े थे लोजपा से, हम तो इंडिपेंडेंट लड़े थे। इस बार हम लड़े हैं तो जनता ने जिताया है, कोई हम तो अपने डायरेक्ट नहीं जीत गए हैं। जनता का आशीर्वाद है, इसलिए कि जनता, हम तो किंग मेकर नहीं कर रहे कि हम लेकिन हमने विकास का काम किया, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा, गरीबों का, अमीरों का, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का, सबका ख्याल हम रख रहे हैं। तो हम गड़बड़ कहाँ हो गए? जनता ने जिताया, हमको बूथ छाप के जीते हैं। 5 बार हम विधानसभा में पहुँचे हैं तो बूथ छाप के नहीं जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमारे यहाँ से प्रेम निकलेगा, हमारे यहाँ से प्यार निकलेगा, हमारे यहाँ से अपनापन निकलेगा, भाईचारा निकलेगा। हमारा वो संस्कार नहीं है कि लड़ा करके, लेकिन नंदू बाबू लड़े हैं। चलिए 46 वार्ड में रात भर हिंदू मुसलमान दंगा कराने के उतावले थे, दूरे दूरे पैसा 500 1000 2000 रुपया दे करके बनने का प्रयास कर रहे थे। तो जो आदमी ये काम कर सकता है कि समुदाय को लड़ा दो, जाति को लड़ा दो, वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले ना कहाँ किसको हम लड़ा दिए, किसको फंसा दिए, किसको जेल भेज दिए, किसको करवा दिए, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हमने कभी, कोई ये नहीं कहेगा कि विधायक मुजफ्फरपुर का शराब पी के कहीं ढोगरा रहा है, चरित्रहीन आदमी है। जो आदमी जिस तरह का होता है उसी तरह की सोच होती है। हम नंदू बाबू के बारे में खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो कितनों हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमारा ये संस्कार है, हमारा अपना काम करने का तरीका है कि हम झूठ फरेब करने वाले नहीं हैं। भाई उनको चुनाव लड़ना है, लड़े, जनता जिताएगी, वार्ड पार्षद जिताएंगे, उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो लोगों को, हम तो नगर निगम में भी गए इतना दिन के बाद, तो हमने कहा कि सब लोग मिल जाइए, मेयर डिप्टी मेयर को बैठाए, नगर आयुक्त से बात किए, बात करवाए, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। विकास का काम बाधक बना हुआ है, स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ है। तो सवाल क्या है कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा। जनता ने हमको वोट इसलिए दिया कि हमारा
5-4 कार्यकाल देखा है जनता ने कि हम काम करके दिखाए हैं, तो इसलिए उनकी अपेक्षाएं हैं। और जो अपेक्षाएं हैं वो हम ये भी बात कहते हैं कि हमको जो वोट दिया या नहीं दिया, हम सबका काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का काम करेंगे। अब सवाल क्या है कि झूठा आरोप लगा करके प्रोफेसर गणेश बाबू का मूर्ति लगाना चाहते थे। गणेश बाबू का मूर्ति मिठनपुरा चौक पर लगाने के लिए हम लोग प्रयास किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि चौक चौराहे पर मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन गणेश बाबू का मूर्ति लगवाएंगे। उन्होंने जो हेल्प किया है हमारा, हमको गार्जियनशिप निभाया है, उसको हम भूल नहीं सकते कदापि। लेकिन इस तरह का आरोप लगाने लगे कि इस तरह का बात, भाई सब लोगों से हम आग्रह करेंगे। एक आग्रह हम करेंगे नंदू बाबू से कि वो जहाँ जाते हैं तो बैकवर्ड क्लास में गए तो बोलेंगे कि विजेंद्र चौधरी भुइहार को से मिल गया है, भुइहार में जा रहा है, भुइहार को प्रोटेक्ट कर रहा है, और भूमिहार में जाएंगे तो हम हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो ये जातिगत करना, घृणा करना ठीक नहीं है। कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भी हो, सबको लेके सबको मिला के चलने की ज़रूरत है। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बड़ी करबला निवासी इमरोज फैसल उर्फ लाल ने जदयू नेता मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी, उनके भाई मोहम्मद मीकू, सोहराब उर्फ गुड्डू, तुफैल सिद्दीकी, जावेद खान, केसर आज़ाद और मोहम्मद नियाज पर परिवाद दायर किया है। इमरोज का कहना है कि उसकी मां अंजुम बानो ने एक जमीन जिसका खाता नंबर 227 खेसरा नंबर 263 को खोजादी बेगम वक्फ स्टेट को शिया वक्फ बोर्ड के मैनेजर सैयद मिर्जा मेहंदी अब्बास के द्वारा लीज पर लिया गया था, जिस पर उन्होंने एक दुकान बना रखा था। कुछ दिन पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर कुंदन कुमार के आदेश पर इन सभी आरोपियों के द्वारा उनकी दुकान को तोड़कर कब्जा कर लिया गया, जिससे उन्हें लगभग 5 लाख रुपए की क्षति हुई है, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। वहीं इमरोज के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन का कहना है कि वह शिया बोर्ड के अधिवक्ता हैं और उनके द्वारा वक्फ के कागजात दिखाए जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह अवैध कब्जा किया गया है, जिसे लेकर उन्होंने आईपीसी की धारा 147, 149, 504, 506, 379, 380, 427 के तहत परिवाद दायर किया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। ये सामने वाला जो जमीन है, ये खुदादी बेगम वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 80 खाता नंबर 90 227 और खेसरा नंबर 263 ख जमीन है, जो वक्फ बोर्ड के मैनेजर द्वारा अंजुमन बानो को किरदार बनाया गया था 3 साल के लिए। उसके बाद सुहेल सिद्दीकी, कुछ अन्य जो सुहेल सिद्दीकी, मोहम्मद मिंकू अपने नाम से इसको नाजायज़ ढंग से केवाला अपने नाम से करा लिए। केवाला कराने के बाद जो है से वो यहाँ पहुँचे कि ये ज़मीन मेरा है। हम लोगों ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है। इसके बाद थाना पर बैठक हुई। थाना पर बैठक होने के बाद थाना के द्वारा, थाना पर सीओ और नगर थाना प्रभारी थे, थाना और सीओ के द्वारा दोनों पक्ष को, अंजुमन बानो को और सुहेल सिद्दीकी को नोटिस दिया गया कि जब तक शिया वक्फ बोर्ड से NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आ जाए कि ये ज़मीन शिया की नहीं है, तो सुहेल सिद्दीकी का हो जाएगा, मिंकू का हो जाएगा। अगर ये शिया वक्फ बोर्ड की है तो अंजुमन बानो को रहेगा। उसके बावजूद यहाँ एक मजिस्ट्रेट मोहम्मद नियाज, जो ग्रामीण विकास विभाग के हैं, मजिस्ट्रेट लगभग सैकड़ों पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आए। आने के बाद नाजायज़ ढंग से ये अंजुमन बानो जो वक्फ बोर्ड के किरदार हैं, इनका तीन जो है से AC चुरा कर ले गए। जितने भी सामान है सबको तोड़ फोड़ कर, जो भी चदरा था, जो भी ग्रिल वगैरह, शटर वगैरह सब था, सबको तोड़ ताड़ के वो लोग गाड़ी पर रख करके उठा करके ले गया। ये 5 आदमी हैं, मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी, मोहम्मद मिंकू, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद तुफैल, जावेद खां और कैसर। और इनका सहयोग करने वाले थे मोहम्मद नियाज, जो तथाकथित कहे थे कि हम यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं। जब मैंने उनके कहा कि आप किस हैसियत से यहाँ है, ये खुदादी बेगम वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 80 की ज़मीन है, हमारे पास कागज़ है। हम लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को टेलीफोन किए, सीओ को टेलीफोन किए, वहाँ से वक्फ बोर्ड के सीओ द्वारा चिट्ठी सीओ को भेजा गया। उसके बाद भी इसको तोड़ रहा था और यहाँ के सामान को लूटपाट कर रहा था। तब वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो DM साहब को टेलीफोन किए, तो SP आके यहाँ रुकवाए। SP के आने के बाद
लगभग 2-2:30 बजे वो लोग यहाँ से भाग गए। आज क्या किए आप लोग? आज हम लोगों ने नालसी वाद संख्या 1525 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल किया है, जिसका सुनवाई 24/7/21 को है। हम लोगों ने आरोप लगाया है कि एसडीओ साहब के मौखिक आदेश पर ये मोहम्मद नियाज सैकड़ों फोर्स के साथ यहाँ आकर वक्फ बोर्ड के वकील के साथ, वक्फ बोर्ड के किरदार के साथ एवं नाजायज तरीके से वक्फ के भूमि पर कब्जा करना चाह रहे थे। वक्फ के भूमि के किरदार का लगभग 5 लाख का संपत्ति ये मजिस्ट्रेट साहब दल बल के साथ आकर के उठा कर ले गए। पिछले कई महीनों से यात्री किराया बढ़ाने की मांग ट्रांसपोर्ट फेडरेशन सरकार से लगातार कर रही है, लेकिन इसके बाद भी यात्री बसों में यात्री किराया नहीं बढ़ाए जाने को लेकर शनिवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण बस संचालकों की हालत काफी खराब हो चुकी है। पिछले कई महीनों से यात्री बसों का संचालन नहीं के बराबर हो रहा है। पूरे प्रदेश में करीब 12,000 से अधिक यात्री बसें हैं, जिनका संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते बस संचालक सरकार से यात्री बसों में किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस व्यवसाय से जुड़े बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और क्लीनर सहित करीब 1.25 लाख लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। सरकार अपनी जर्जर बसों का ना तो इंश्योरेंस करवाती है और ना ही फिटनेस, ना रोड टैक्स और ना ही परमिट। उसके बावजूद सरकारी बसों में किराए में वृद्धि की गई। वहीं प्राइवेट बस जो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, उनका यात्री किराया नहीं बढ़ाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 96 रुपये हो गया और 2014-18 उसी का पर आप खेल कर रहे हैं। टैक्स हम देते हैं। सरकारी पथ परिवहन निगम के भी आप सर्वे सर्वा हैं और उन्हें उसको टैक्स देना है, न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है, न परमिट है। धड़ल्ले से फुल होकर गाड़ी जा रही है, उस पर कौन कानून लगेगा? किस पर केस होगा? ट्रांसपोर्टर बहुत उबाल है। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार से टकराव का स्थिति हो और सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी एवं प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के मुजफ्फरपुर आगमन पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी के नेतृत्व में रामदयालु नगर में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करने के उपरांत लड़कियों ने स्कूटी जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उन्हें लेकर गोबरसही स्थित एक निजी सभागार में पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत बैठक स्थल पर महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपने हक के लिए खुद जागरूक हो, पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले, वह सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर बताएं, उन्हें योजना का लाभ दिलाने में मदद करें, खुद जनता से मुखातिब हो, न कि उनकी जगह क्षेत्र में उनके पति जाएं। वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में बहुत निरंतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी ने कहा कि हम आधी आबादी के उत्थान के बिना देश का विकासशील से विकसित होना असंभव है। Sir, this is a completed organizational meeting. I am here to attend the state executive meeting of Mahila Morcha Bihar. So it is of strengthening our organization at the grassroots level, forming a women committees, and Prime Minister has been given hundreds of welfare schemes, particularly for women. Women recognition bill is pending since several years. Why VJP is not taking any action on this? Madam, of course it is pending for a long time. But before that, I would like to say that the BJP is the only party in India who is giving 33% reservation in the organizational responsibilities. So you just take an example of other political parties. Even here in Bihar, see, the deputy CM is a woman. It is not because of the reservation the BJP has given. BJP is recognizing the women leadership at the all levels, from central cabinet ministry to the panchayat level. So in a way, that BJP is cultivating
And BJP is encouraging and motivating the women workers of the party to occupy the important position at the governance. Message for the women's for empowerment. It is true. To empower women only from Swachh Bharat to startup, Jantan account to Ujjwala, crores and crores of women are being empowered under the central government scheme. शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के झूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह तिरहुत कमिश्नरी के प्रभारी सिपाही लाल महतो ने पार्टी के नेताओं के साथ कल यानी रविवार से शुरू होने वाले प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कल प्रखंड मुख्यालय से प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और लोगों को इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महंगाई चरम पर है। यह सरकार महंगाई रोकने में विफल है। पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, जिसके कारण हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो बिहार में इसको लागू करके दिखाए। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित कई नेता मौजूद थे। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल एकदम बहिरे की तरह बहिरा बन करके पूरा बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं। ऐसे महंगाई के बारे में आप लोग भी अच्छी तरह से अवगत है। पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, जो सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो गाड़ी जो चल रहा है उस पर जो आप लोग को भी प्रभावित करता है। जितने इस धरती पर जितने जो लोग हैं सारे लोग प्रभावित होते हैं। और डीजल का तो जो किसान से भी संबंधित है, किसान 70% पूरे देश में है और सारा किसान के लोग दुहाई देता है, लेकिन किसान का आज बद से बदतर हालत है। तो प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि हम किसान का आमदनी दुगना करेंगे, दुगना नहीं हो पाया। और ये भी कहे थे कि जो लागत है किसान को उसमें हम कमी डालेंगे, माने बीज का, खाद खरी का और कीटनाशक दवाई का हम रेट कम करेंगे। सो नहीं हुआ, पूरे चरम सीमा पर रह गया, किसान तबाही में है। एक किसान रैली हो रहा है, देख रहे हैं, जो देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान भी उधर नहीं दे रहा है। बिहार की स्थिति ऐसी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, उसके अलावा जो भी है सब बद से बदतर है। मैं देखा हॉस्पिटल में कि 10 से 15 दवाइयाँ हैं और जितने रोग हैं देश में उसी को चलाया जाता है। इस तरह से इनका व्यवस्था है और ये जो सरकार पूरी तरह से विफल है। इनके पक्ष में शायद बहुत कम बहुमत है, तो चोर दरवाजा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनकी स्थिति बहुत से बदतर है। कुछ दिन के मेहमान है, इनकी सरकार जाएगी। राजद भी तो रोड पे नहीं दिख रहा है। राजद तो पूरे देश में दिख रहा है। 15 दिन से ऊपर हो गया। महंगाई को लेकर सड़कों पर अभी तक नहीं आया। नहीं, हम 18 को ब्लॉक कर रहे हैं ना। वही ना, 15 दिन हो गया, टाइम टेबल जारी कर रहे हैं अभी। ना बस सही है। जब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया तब आपकी पार्टी अब जागी है। नहीं, कांग्रेस मुद्दा की बात नहीं, हम लोग पहले से भी सतर्क हैं। पहले भी हमारे जो नेता तेजस्वी जी रोड पे नहीं ना दिख रहा है, रोड पे नहीं दिख रहा है, जनता परेशान है। नहीं, रोड पर तो अब देखिएगा हम लोग लग गए हैं। जो पीछे बात हुई उसको छोड़िए, हम लोग लग गए। जब जनता ने मुद्दा बनाया तब आपको याद आई? नहीं, जनता का मुद्दा तब तो शुरू से लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी गरीब गुरबा दबे कुचले किसान की पार्टी है। बीजेपी के मंत्री कह रहे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के मंत्री तो अफवाह में बात करते हैं, उनको छोड़िए, तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का उन लोगों का पार्टी है। हम लोग तो गरीब गुरबा दबे कुचले हरिजन गिरिजन किसान जो है, जो मजबूर है इस राज्य में, उसकी पार्टी हम लोग चलाते हैं। वही हमारे लोग पक्तर है, इसलिए हम उसकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको जगाएंगे। शिक्षा का भी कमी है, इसलिए हमारे लोग नहीं जग रहे हैं। शिक्षा की स्थिति अब देख रहे हैं, नीतीश जी शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना के चलते उनका सब हो रहा है। अभी उनका जो उपेंद्र कुशवाहा जी रैली निकाल रहे हैं, हम लोग जाएंगे तो बंद कर देंगे। बाध्यता है, उनका सारा काम हो रहा है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका सारा काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष का एक काम भी नहीं होने दे रहे हैं। लॉ ऑर्डर में लेकर घसीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। यहाँ लागू हो जाए और सफल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब देख लीजिए शराबी के बारे में लागू किए हैं। होम डिलीवरी आपको मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। जाना पड़ता था पहले दुकान पर। अभी अगर कानून बिहार में लागू होता है तो आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, जो अच्छी बात है उसको समर्थन करें। शनिवार को मुजफ्फरपुर महानगर राजद के प्रधान कार्यालय में महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की गई। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने बताया कि पार्टी द्वारा प्रस्तावित कमरतोड़ महंगाई के विरुद्ध 19 जुलाई के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी।
जिसमें यह तय किया गया कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूरी एकता के साथ महानगर राजद के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेगा। मौके पर पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, प्रधान महासचिव अब्दुल बाकी, उपाध्यक्ष आफताब आलम सहित दर्जनों राजद नेता मौजूद थे। देखिए, महानगर राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की आज बैठक हुई है और पार्टी के द्वारा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जो राज्यव्यापी प्रदर्शन का जो आदेश आया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का जो आदेश आया है, उस आदेश के आलोक में उस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए आज हम लोग महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक किए हैं, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अपनी पूरी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से और पूरी चट्टानी एकता का सबूत पेश करते हुए ये जो कमर तोड़ महंगाई है उसके खिलाफ इस प्रदर्शन को सफल बनाएगा। इसके पूर्व भी महानगर राजद की बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया था और इंशाअल्लाह इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन हम लोगों का है वो सफल रहेगा। और मैं आपके माध्यम से आम आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आम आपका मुद्दा है, आम आवाम का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, आम लोगों के हित का मुद्दा है। इसमें आप लोग भी बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में साथ दें, हमारा आपसे ये आग्रह है। शनिवार को मधुबनी जाने के क्रम में जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के उत्तर और दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनजी प्रसाद और विभूति प्रसाद ने जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने दोनों प्रदेश अध्यक्षों का स्वागत किया, साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विभूति प्रसाद ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में व्यवसायियों को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। वहीं उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनजी प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन भी जरूरी है और व्यापार भी जरूरी है, लेकिन सरकार सबका साथ सबका विकास करने में लगी हुई है। हम मुजफ्फरपुर की धरती पर जनता दल यू के तमाम साथियों का हम स्वागत और अभिनंदन उनका करते हैं। और एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय RCP सर साहब के नेतृत्व में कोरोना काल में, चाहे वो फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज हो, ये इतने मजबूती ढंग से इस कोरोना से लड़ा गया है। आप देखे होंगे कि पूरे देश में, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल को दुरुस्त करने की बात हो, प्रारंभिक दौरे में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, लेकिन उसको सही समय पर अगर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी नहीं सचेत करते बिहार वासियों को, खासकर व्यवसायियों को, तो हम समझते हैं कि इस आपदा में बिहार को भारी क्षति का सामना करना पड़ता। लेकिन समय रहते सभी टीकाकरण के माध्यम से PSC, APSC या जिला स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से या स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसके शेड्यूल्ड करने के माध्यम से लोगों को उन्हें सही समय पर जान बचाने का काम किया है। और हम तमाम व्यवसायियों से आग्रह करते हैं कि खासकर जो थर्ड वे आने वाला है उसके पहले टीकाकरण को प्राथमिकता से अपने खुद भी टीका लें और आम लोगों को जो उनके यहाँ ग्राहक बनकर आते हैं, व्यवसायियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि जो शहर में व्यवसायी हैं उनके गांव के लोगों से एक लिंकअप होता है, तो उनके बीच में अवेयरनेस पैदा करें और फर्स्ट फेज का टीका जो है जितना जल्द से जल्द लगाएं। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी जनता दल यू के सम्मानित साथी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सम्मानित हर स्तर के पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के साथियों, जनता दल यू व्यावसायिक प्रकोष्ठ सर्वविदित है कि हमेशा जनता दल यू पार्टी के लिए, समाज के लिए व्यावसायिक प्रकोष्ठ हमेशा लगा रहता है। आप कोरोना काल का भी समय देखिएगा तो आप महसूस कीजिएगा कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ की भी उसमें पार्टी की भी भूमिका जो रही महत्वपूर्ण रही। और पहली बार इस कोरोना काल में आप देखिएगा, और प्रदेशों की तो बात नहीं हम लोग बता सकते हैं, मगर पार्टी ने, जनता दल यू ने
पहली बार इस कोरोना काल में जो एक टीम बनाई थी, आप मीडिया के साथी इस बारे में परिचित हैं कि प्रशिक्षित माने जो बिहार के नामी गिरामी चिकित्सक से उनका एक पैनल जारी हुआ था और उस पैनल में जो भी चिकित्सक से सबने बिहार के भले के लिए कोरोना काल में जो सहयोग किया वो सराहनीय रहा। उसके बाद पार्टी ने भी एक अलग से टीम बनाया था जिसमें हमारे दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी उस टीम में थे, जो हर समय तत्पर रहे। ये टीम 7 या शायद जो भी 9 सदस्यीय टीम थी, वो पूरे बिहार का जो भी समस्या आता था पार्टी के फोरम पर, पूरे पार्टी के फोरम पे उसको बिहार की जो समस्या आती थी ये टीम पूरे मनोयोग से इस कार्य को देखती थी। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के विष्णुपुर जगदीश पंचायत के आथर गांव में शनिवार को पूर्व सांसद व भाजपा के संस्थापक सदस्य व अध्यक्ष SISR के सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम ने पूर्व सांसद के निजी फंड से बाढ़ पीड़ितों के बीच 1001 तिरपालों का वितरण किया। इस वितरण कार्यक्रम में तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त सचिव व पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार, मुजफ्फरपुर के जिला महामंत्री अधिवक्ता संजीव कुमार, विनय कुमार उर्फ बीनू, अजय कुमार, बिग बॉस प्रतिभागी व भोजपुरी गायक दीपक ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। क्या स्थिति, आप लोग कैसे रह रहे हैं? ऐसे अब देखते हैं जो भीज भाज करके पन्नी भी मिला तो 4 रौड़ी के टुकड़ा हो गया, वो दिखा दिए जो पन्नी वैसा ही पड़ा हुआ है, बांस लगी वैसा ही पड़ा हुआ है, क्या करें हम लोग भीज करके रहते हैं। और यहाँ मुखिया वगैरह से कोई तरह का राहत वगैरह? मुखिया तो वो 2-3 दिन यहाँ चावल का व्यवस्था की। अच्छा, भोजन वगैरह का व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा किया गया है? ये दीपक कुमार जी पिताजी हैं, वही ये सब काम किया। अच्छा, चलिए, उनके द्वारा आप लोग को थोड़ा सा राहत, थोड़ा बहुत जीने लायक राहत मिल रही है। हाँ, इसका मर्जी होता है, खाता है। अच्छा, होता है। हाँ, बाद बाकी सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद नहीं है? अभी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सरकार की तरफ। जी जी। हथियार तिरपाल जो है यहाँ जो बहुत ही, आप इनको दिखाइए, बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। 15 फीट पानी है यहाँ पर 15 फीट पानी बह रहा है और लोग घर द्वार छोड़ के यहाँ पर बांध में आके लोग रह रहे हैं। खाने की स्थिति बहुत भयावह है यहाँ पर। शौचालय की सुविधा आज जैसा कि मालूम चला है 2 दिन से यहाँ स्टार्ट हुई है, बहुत माने दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। अभी भी पानी पड़ रही है, सुबह से पानी पड़ रहा है। हम लोग को मालूम चला, हम लोग आए हैं और यहाँ बांध पर जो भी लोग हैं गांव के फंसे हुए, अभी लोग मालूम चला है घर में लोग रह रहे हैं, पानी में लोग फंसे हुए, छत पर लोग रह रहे हैं पानी में। खाने की व्यवस्था अभी हमने देखा है सामुदायिक किचन में खाने की अभी गैस चूल्हा नहीं जला है और लोग भूखे हैं यहाँ पर। तो हमारी ये अनुरोध है सभी से, जो भी जो सुन रहे हैं या जान रहे हैं, हर संस्था लोग आए यहाँ और हम लोग भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, अभी करेंगे। बहुत बुरी स्थिति है और सबको आए। धन्यवाद दीपक जी का, जो कि हम लोग को मार्गदर्शन मैंने हम लोग को ये बताया गया कि यहाँ के थे और हम लोग आए। आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं, बहुत बुरा है। हम लोग भी नज़दीक में रहते हुए दूर हैं। आज जो तिरपाल वगैरह का जो वितरण होना है वो मतलब किनके सौजन्य से हो रहा है? माननीय RK सिन्हा जी के, जो कि हमेशा हर साल कुछ न कुछ मुजफ्फरपुर जिला में उन्होंने देते रहे। पूरे बिहार में कार्यक्रम उनका चलता है, कभी कंबल देते हैं, कभी उनका खाने का चलते रहता है। पिछले साल भी उन्होंने हमको कंबल दिया था और ये चमकी फीवर में उन्होंने काम किया। यहाँ के SKMCH में यहाँ खाना वितरण चला है, उसके बाद बिस्किट वगैरह, ORS वगैरह, घोल वगैरह हम लोग दिया है, बेड वगैरह दिया है, समझे। उसका अभी ये कोरोना काल चल रहा था, कोरोना में हम लोगों ने इनको मदद किया है, पैकेट वगैरह दिया है, खाने का पैकेट, तो हमेशा चलते रहता है। कटरा के डुमरी में 5000 आबादी वाले गांव एक चचरी पुल पर टिकी हुई है, जो आज जलकुंभी के दबाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ग्रामीणों के द्वारा लगातार चचरी पुल को बचाने को लेकर लखनदेई नदी के जल के ऊपर चढ़कर चचरी पुल के अंदर से जलकुंभी को निकालने को लेकर लगातार प्रयास किया गया। ग्रामीण के द्वारा 7 घंटों तक की कड़ी मेहनत के बावजूद डुमरी गांव का चचरी पुल ध्वस्त हो गया। अब लोगों को 3 अधिक दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय का आवागमन हो सकेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि चंगेल पंचायत के डुमरी गांव में बांस बल्ली के सहारे चचरी पुल का निर्माण ग्रामीणों के द्वारा किया गया,
परंतु आज तक आज़ादी के बरसों बीत जाने के बाद भी इस गांव पर कोई भी नेता या प्रशासन का ध्यान नहीं गया इस गांव को चचरी पुल से मुक्ति दिलाई जा सके। इसी बीच आज लखनदेई नदी की तेज धार एवं जलकुंभी का प्रभाव इस चचरी पुल पर इतना पड़ा कि पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की इस पुल को बचाने के लिए, परंतु बहाव इतना तेज था कि कुंभी का दावा इतना तेज था कि ग्रामीणों के लाख प्रयास करने एवं मशक्कत करने के बाद भी पुल को नहीं बचाया जा सका। यह चचरी पुल 5000 ग्रामीणों के आवाजाही का मात्र एक लाइफलाइन माना जाता है। जहाँ पे आप खड़े हैं ये मनुस्मारा की लखनदेई नदी है और इस पर जो जलकुंभी का लगातार इतना दबाव है कि इस दबाव से हम लोगों के ग्रामीण का जो चचरी पुल जो है हम लोग चंदा लगा के आपस में जो ग्रामीण बनाते हैं वो टूट चुका है और इसको बचाने के जद्दोजहद में लोग जो है इस बीच नदी में कुंभी को मतलब पार कर रहे हैं और भगा रहे हैं कुंभी को कि ताकि इससे चचरी पर दबाव ना बने। इस नदी की क्या गहराई होगी? इस नदी की गहराई लगभग 30 से 40 फीट नीचे होगी। अब ऐसे तो ये पानी है, अथाह है, नापा तो हमने नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप खड़े हैं बीच लखनदेई का यह एकमात्र धार है और इसमें कई एक जानपुर में भी जा चुकी है और हमारे ग्रामीण लगातार, और आप भी रिपोर्टिंग करने आए हैं, आपके भी साहस को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे ग्रामीण लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल के और ये जो ये भसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई मदद? प्रशासन के द्वारा अब तक कोई मदद नहीं किया गया है और आप देख रहे हैं कि जो भी ग्रामीण अपने बांस बल्ले के सहारे से ही लोग जो है ये कर रहे हैं, प्रशासन इस पर बिल्कुल मौन है। हिमालयन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शनिवार 17 जुलाई को मुजफ्फरपुर के कलहुआ चौक स्थित जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पीएचडी का वाइवा संपन्न हुआ। इस मौके पर उपस्थित छात्र आनंद किरण से संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर केबी श्रीवास्तव, प्राचार्य अमित भूषण श्रीवास्तव एवं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से आए एक्सटर्नल जयंत अजात शत्रु ने सवाल किया। छात्र के जवाब से सभी संतुष्ट दिखे। इन लोगों ने छात्र आनंद किरण की सफलता की उम्मीद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर एवं प्राचार्य ने संस्थान में आने के लिए एक्सटर्नल जयंत अजात शत्रु का आभार जताया। आज दिनांक 17/7 के हिमालयन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीएचडी वाइवा श्रीयान किरण जी का संपन्न हुआ। डॉक्टर जयंत अजात शत्रु एक्सटर्नल के रूप में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद देता हूँ। 17 जुलाई 2021 को जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा पीएचडी का वाइवा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके छात्र का नाम आनंद किरण एवं आए हुए एक्सपर्ट का नाम जयंत आजाद शत्रु था, जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अच्छी तरह से हुआ, कैंडिडेट ने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। इनका वाइवा जो है बहुत आजकल के समय के लिए बहुत उपयोगी है और इनके मंगल भविष्य की कामना करते हुए इनको आज पीएचडी का डिग्री अवार्ड किया जा सकता है। मैं डॉक्टर जयंत अजात शत्रु इनके थीसिस से फुल फाइनल बढ़िया मानता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।